नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी आंखें बंद करके सोचा है कि जो दुनिया आप देख रहे हैं वह सिर्फ एक भ्रम हो? तो आज हम उस फिल्म की गहराई में उतरेंगे जिसने इस सवाल को एक ग्लोबल सवाल बना दिया। द मैट्रिक्स 1999। यह सिर्फ एक्शन नहीं है, यह फिलॉसफी है, यह धर्म है, यह हमारी चेतना का आईना है। तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक एक तार को खोलेंगे। जहां से यह कहानी शुरू होती है वहां से अंत तक मिलिए हमारे हीरो से, थॉमस एंडरसन। दिन में वह एक कॉरपोरेट क्यूबिकल में बैठा एक साधारण प्रोग्रामर है। आप उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान देख सकते हैं। वह सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उसे महसूस होता है कि वह इससे जुड़ा हुआ नहीं है। रात में वह नियो बन जाता है, साइबर स्पेस की दुनिया का एक निडर हैकर। वह कुछ खोज रहा है, उसे नहीं पता क्या, लेकिन वह जानता है कि कुछ तो गलत है। वह अपने कंप्यूटर पर एक किताब के अंदर से हार्ड ड्राइव निकालता है। यह अवैध है, यह खतरनाक है। यह उसकी दोहरी जिंदगी का प्रतीक है। एक रात नियो सो रहा होता है और उसके कंप्यूटर पर मैसेज आता है, जागो नियो। फिर फॉलो द व्हाइट रैबिट। यह विजुअल इशारा है एलिस इन वंडरलैंड की कहानी का, यानी एक ऐसी यात्रा जो आपकी वास्तविकता को बदल देगी। जब कुछ ग्राहक उसके पास आते हैं तो नियो देखता है कि एक लड़की के कंधे पर एक सफेद खरगोश का टैटू है। नेति उसे बुला रही है। वह उस पार्टी में जाता है। पार्टी में उसकी मुलाकात होती है ट्रिनिटी से, एक खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक हैकर। ट्रिनिटी उसे बताती है, तुम यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुम जानते हो, तुम उस सवाल को खोज रहे हो। वह उसे चेतावनी देती है कि कोई उसे देख रहा है, जिसका नाम है एजेंट्स। ट्रिनिटी का परिचय नियो के लिए एक और संकेत है कि उसकी दुनिया टूटने वाली है। अगले दिन एंडरसन को उसके बॉस मिस्टर रेंडोल्स से डांट पड़ती है। तभी उसे एक कॉल आता है। आवाज है मॉर्फियस की। मॉर्फियस उसे एक रास्ता दिखाता है, एक जोखिम भरा भागने का रास्ता। लेकिन नियो डर जाता है। वह अपने आरामदायक खोल में वापस चला जाता है और यहीं पर एजेंटों की एंट्री होती है। एजेंट स्मिथ शांत, क्रूर और मानव विरोधी। वे नियो को पकड़ते हैं, उसके मुंह को सील करते हैं और उसका दिमाग हैक करने की कोशिश करते हैं। यह डरावना सीन दिखाता है कि मैट्रिक्स के अंदर की ताकतें कितनी भयानक हैं। नियो को मॉर्फियस के पास लाया जाता है। मॉर्फियस, जो एक मसीहा की तरह दिखता है, उससे पूछता है, तुमने अपनी जिंदगी भर महसूस किया है कि दुनिया में कुछ गलत है? तुम सच को जानना चाहते हो? और फिर आता है वह पल। मॉर्फियस 2 गोलियां पेश करता है। नीली गोली, तुम जागोगे, तुम सब भूल जाओगे और इस झूठी लेकिन आरामदायक दुनिया पर यकीन करते रहोगे। इग्नोरेंस इज ब्लिस। लाल गोली, तुम मेरे साथ आओगे और जानोगे कि खरगोश का बिल कितना गहरा है। द हार्श ट्रुथ। नियो का चुनाव सिर्फ एक गोली का चुनाव नहीं है, यह चेतना और अज्ञानता के बीच का चुनाव है। वह लाल गोली चुनता है। लाल गोली खाने के बाद नियो की चेतना मैट्रिक्स से बाहर खींच ली जाती है। यह सीन हमें उस भयानक सच्चाई से रूबरू कराता है। नियो एक तरल पदार्थ से भरे पोड में है, उसका शरीर एक तार से जुड़ा है। उसके आसपास लाखों इंसान पोड्स में सो रहे हैं। वह देखता है कि कैसे इंसानों को बैटरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉर्फियस उसे अपने जहाज नबूकदनेस्सर पर खींचता है और उसे सच्चाई बताता है, जिस दुनिया में तुम पैदा हुए थे वह अब राख बन चुकी है। यह साल 2199 है
मोर्फियस समझाता है कि 20वीं सदी के अंत में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का निर्माण किया। उन्होंने विद्रोह किया और इंसानों ने उन्हें बिजली से वंचित करने के लिए आकाश को काला कर दिया। लेकिन मशीनों ने नई ऊर्जा खोजी, इंसान का शरीर। उन्होंने हमें खेत की तरह उगाया और हमारे दिमाग को शांत रखने के लिए एक सामूहिक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया, द मैट्रिक्स। मोर्फियस कहता है कि उनकी टीम उन प्रोग्रामों से लड़ रही है जो सिस्टम को चलाते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई का अंत तभी होगा जब द वन आएगा, एक ऐसा इंसान जो मैट्रिक्स के नियमों को तोड़ सकता है, जो मशीनों को खत्म कर सकता है। मोर्फियस को विश्वास है कि नियो ही वह चुना हुआ इंसान है जिसका जिक्र ओरेकल ने किया था। नियो का प्रशिक्षण शुरू होता है। फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे ज्ञान सीधे उसके दिमाग में अपलोड किया जा सकता है, कुंग-फू, जूडो, हेलीकॉप्टर चलाना। मोर्फियस समझाता है, दिमाग को आजाद करो। नियो और मोर्फियस एक स्पैरिंग प्रोग्राम में लड़ते हैं। मोर्फियस नियो को समझाता है, मैट्रिक्स में नियम हैं, लेकिन द वन उन नियमों को तोड़ सकता है। नियो अभी भी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। मोर्फियस नियो को ओरेकल के पास ले जाता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो इंसानों की मदद करता है और भविष्यवाणी करता है। ओरेकल एक साधारण सी महिला है जो किचन में कुकीज बनाती है। वह नियो से कहती है, तुम द वन नहीं हो, और उससे भी ज्यादा वह कहती है कि जल्द ही मोर्फियस को एक चुनाव करना होगा और नियो को मोर्फियस की जान बचानी होगी। नियो इस भविष्यवाणी से टूट जाता है। अब आता है फिल्म का सबसे कड़वा सच, साइफर। साइफर इस बाहरी दुनिया की कठिनाई से तंग आ चुका है। वह एजेंट स्मिथ से मिलता है और सौदा करता है, मुझे वापस मैट्रिक्स में डाल दो, मुझे अमीर मशहूर बना दो, मैं सब भूल जाना चाहता हूँ। अज्ञानता ही आनंद है। साइफर का किरदार उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो सच्चाई को जानने के बाद भी खुशी और आराम के लिए उसे छोड़ने को तैयार हैं। साइफर अपने पुराने साथी माउस और 2 अन्य क्रू मेंबर को मार देता है। साइफर के धोखे से एजेंट स्मिथ मोर्फियस को पकड़ लेता है। उनका उद्देश्य है मोर्फियस के दिमाग को हैक करके जियन धरती पर बची आखिरी मानव बस्ती का कोड जानना। मोर्फियस को एक ऊंची बिल्डिंग में रखा जाता है। यह मानवता की आखिरी उम्मीद खत्म होने का खतरा है। नियो को ओरेकल की बात याद आती है, तुम्हें मोर्फियस की जान बचानी होगी। भले ही ओरेकल ने कहा था कि वह द वन नहीं है, नियो को अब एक्शन लेना होगा। ट्रिनिटी नियो से कहती है, मॉर्फियस पर विश्वास करने के लिए हमें बस तुम पर विश्वास करना होगा। यह सीन, लॉबी फाइट और हेलीकॉप्टर सीन फिल्म के सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस हैं। नियो अब विश्वास करना शुरू कर रहा है कि वह कुछ भी कर सकता है, भले ही वह द वन न हो। वे मोर्फियस को बचाते हैं। एजेंट स्मिथ नियो का पीछा करता है। नियो को एक बिल्डिंग में फंसा दिया जाता है। इस पल में नियो को खुद को बचाने के लिए भागना पड़ता है। यह ओरेकल की भविष्यवाणी का परीक्षण है। एजेंट स्मिथ नियो को गोली मार देता है। नियो जमीन पर गिर जाता है। मोर्फियस और ट्रिनिटी, जो बाहरी दुनिया असली दुनिया में हैं, चीखते हैं। ट्रिनिटी नियो के शरीर के पास जाती है और एक शानदार डायलॉग बोलती है, ओरेकल ने मुझे बताया था कि मैं द वन से प्यार करूंगी, इसलिए तुम मर नहीं सकते क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ट्रिनिटी का यह प्यार और विश्वास ही वह कुंजी है जो नियो के द वन बनने के दरवाजे को खोलती है। नियो की आंखें खुलती हैं। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं है, अब वह मैट्रिक्स का मालिक है। वह चारों ओर के कोड को देख सकता है। जब एजेंट स्मिथ उस पर गोलियां चलाता है
तो नियो सिर्फ अपने हाथ से गोलियों को हवा में रोक देता है। यह एक भगवान का प्रदर्शन है। नियो स्मिथ के प्रोग्राम में प्रवेश करता है और उसे अंदर से नष्ट कर देता है। द वन का उदय हो चुका है। फिल्म का अंत होता है जहां नियो अब हवा में उड़ रहा है। वह फोन पर मशीनों को कॉल करता है। वह कहता है, मैं जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। अब मैं आजाद हूं और मैं इस दुनिया के नियम बदलने जा रहा हूं। तो दोस्तों, द मैट्रिक्स का यह महाविश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमने देखा कि कैसे नियो ने ट्रिनिटी के प्यार और अटूट विश्वास के बल पर उस भयानक भविष्य को चुनौती दी जहां इंसान मशीनों की बैटरी बनकर जी रहा था। यह फिल्म हमें एक ही बात सिखाती है, असली ताकत आपके दिमाग में है, आपके शरीर में नहीं। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो कोई भी नियम, कोई भी एजेंट आपको रोक नहीं सकता। नियो ने आखिर में यही कर दिखाया। उसने सिस्टम के कोड को तोड़ दिया। तो आप किस पक्ष में हैं? नीली गोली का आरामदायक झूठ या लाल गोली की कड़वी लेकिन आजाद सच्चाई? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो द फास्ट मूवी रिव्यू को लाइक, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगले फास्ट रिव्यू तक अपनी रस्सी, मैट्रिक्स केबल को खींचकर बाहर निकालिए। जय हिंद।